Good morning, students. Welcome. Today's my topic is corrosion of metals. Corrosion of metals. This is the last topic of this electrochemistry. Let's start now. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है corrosion of metals. Corrosion of metals. सबसे पहले आता है कि corrosion of metals क्या होता है. आपने देखा होगा कि मेटल्स के ऊपर एक रस्ट लग जाती है, corrosion हो जाती है, जिससे मेटल क्या होती है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है. तो वो होते हैं corrosion of metals. ये बहुत से मेटलों के ऊपर होती है. जैसे हम ले लेंगे सबसे पहले corrosion of metal क्या होता है. देखिए, जैसे हम लिखेंगे मेटल रिएक्ट्स विद गैसेस, metals react with gases in presence of moisture and form unbonded compounds. अनबॉन्डेड जिनकी जरूरत नहीं होती, ऐसे वो बन जाते हैं. एंड फॉर्म unwanted compounds. This process is called corrosion of metals. This process is called corrosion of metals. For example, जिससे आपका होता है रस्टिंग ऑफ आयरन. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, एजू कर देता हूं मैं, एज सिल्वर, जिससे आपका कापर होता है उसमें से ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है. डिपोजिशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन copper, Cu, etc. All these are the corrosions of metals. ठीक, ये सारी क्या होती है, corrosions of metals होती है. होता क्या है, हम इसमें कहते हैं कि द स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनवांटेड कंपाउंड, यूजली ऑक्साइड्स. यूजली किस में कन्वर्ट होती है, मेटल्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स इन एयर. होता क्या है, उनकी ऑक्सीडेशन होती है. तो वो मेटल्स क्या होती हैं, उनको बोलते हैं हम, जब वो अनवांटेड कंपाउंड जिसकी जरूरत नहीं होती है, विच आर नॉट डिजायर्ड, तो उस समय क्या होता है कि मेटल ऐसे हो जाती है, उनको बोलते हैं हम corrosion of metals. जैसे corrosion of iron is called rusting of iron. corrosion of iron क्या होता है, rusting of iron. corrosion of iron is called rusting of iron. अब इसमें से हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन टूजन, डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन. वो मैकेनिज्म क्या है, वो थ्योरी कौन सी है जिससे क्या होता है, जो आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है. ठीक है, वो अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए अब हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन. जी हम स्टार्ट करते हैं. चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्ट
mechanism for rusting of iron. Mechanism for rusting of iron. वो मैकेनिज्म क्या है वो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. मैकेनिज्म फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन. तो सबसे पहले बात आती है कि रस्ट होती क्या है. रस्ट होती है, रस्ट क्या है? रस्ट इज अ ब्राउन नॉन स्टिकी मटेरियल. रस्ट इज ब्राउन नॉन स्टिकी material formed at the surface of the iron and chemically, मैं सीधा लिख देता हूँ सीधा, and chemically it is, ये देखिए ये होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड. आयरन थर्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि इस समय आयरन थर्ड ऑक्साइड में देखेंगे ये होता है आपका Fe2, क्या मैं लिख देता हूं Fe2O3 X टाइम वाटर. ठीक, ये X टाइम वाटर कितना भी पानी हो सकता है. जिसमें भी वाटर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड. जैसे हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं आपके, तो इस तरह से ये हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि जहां पर फेरिक आयरन के ऊपर जो इस समय चार्ज बनता है वो 3 होता है, 3 पॉजिटिव, इसलिए बोलते हैं इसको आयरन थर्ड. ये थर्ड क्या लिखा गया है? चार्ज ऑन द आयरन. Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है, इसलिए लिखते हैं जहां आयरन थर्ड ऑक्साइड. लेकिन हाइड्रेटेड मीन्स इसमें वाटर होता है. दिस इज रस्ट. अभी वो जो रस्ट आती है आयरन के ऊपर किस कारण आती है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो पेपर में आपको यही आता है कि डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन. तो वो हम स्टार्ट करते हैं अभी. अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसके लिए जो थ्योरी दी गई है वो थ्योरी है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. तो हम लिखेंगे द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी which explain the mechanism for the rusting of iron is electrochemical theory. वो क्या है? Rust mechanism for the rusting of iron can be explained by on the basis of electrochemical theory. Electrochemical theory. तो इसको लिख देता हूँ. mechanism. It can be explained with electrochemical theory. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है? ये जो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जो आपके आयरन होता है, जो आयरन की सरफेस होती है उसके ऊपर जो रस्ट लगती है वो क्यों लगती है? दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल सेल्स, माइन्यूट सेल्स. माइन्यूट होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन. उसको हम देख नहीं सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो इसमें ये थ्योरी दी गई है कि हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द माइन्यूट सेल्स आर फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द मेटल. जो मेटल, कौन से मेटल? एट द सरफेस ऑफ आयरन मेटल. तो आयरन मेटल के ऊपर छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, माइन्यूट सेल्स बनते हैं. तो वो ये थ्योरी बताते हैं, कौन से? हमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्योर सरफेस होती है आयरन की वो काम करती है आपकी किसका? एनोड का. जो इम्प्योर सरफेस होती है वो काम करती है कैथोड का. तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जब हम रस्ट को जब लगती है उसको अगर हम सैंड पेपर से ऐसे रगड़ें तो वो निकल जाती है, तो वो ऊपर ऊपर होती है. कुछ वैसे आप उसमें देखते हैं कि उसके बाद भी निकलने के बाद भी कुछ उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है वो हमें बड़ा साफ दिखता है. ऐसे उसमें क्या होता है, थोड़ी सी लस थोड़ी सी दिखती है, ठीक है, थोड़ी सी चमक आती है वहाँ पर, और कुछ थोड़ा डल रहता है. तो जो डल रहता है तो वो वही आ गया पार्ट जो थोड़ा डैमेज रहता है. तो वो जो प्योर पार्ट होता है तो वो आपका काम करेगा एनोड का.
तो इसे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लिखेंगे द माइन्यूट सेल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, सरफेस ऑफ द आयरन मेटल, द प्योर, जब हम लिखेंगे द प्योर सरफेस ऑफ मेटल, आयरन मेटल, जब सिंपली मेटल लिख देते हैं, प्योर सरफेस ऑफ द मेटल acts as anode and impure surface, जो इसकी impure surface होगी, जिस जो थोड़ी सी डल हो जाती है, impure surface of metal acts as cathode, वो कैथोड का काम करेगी। जो इम्प्योर सरफेस होगा वो कैथोडिक एरिया होगा, जो प्योर होगा वो एनोडिक एरिया। और आपको मैंने कहा कि ये सेल तो बन रहे हैं छोटे छोटे, तो सेल के लिए क्या क्या चाहिए, एनोड भी चाहिए, कैथोड भी चाहिए, और साथ में चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें आ रहा है जो आपकी आयरन सरफेस के ऊपर जो मॉइस्चर होता है, और उस मॉइस्चर में कौन सी गैस होती है, वो होती है आपके पास ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे जो मॉइस्चर, जो ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन द मॉइस्चर एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिख सकता मॉइस्चर, मॉइस्चर होता जो पानी होता है, मॉइस्चर कंटेनिंग C1TAIND containing O2 and CO2 acts as a cathode। वो किसका काम करेंगे, कैथोड का। acts as a electrolyte, sorry, acts as a electrolyte। अब आपको क्या क्या क्लियर हो गया कि जो मैकेनिज्म फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो किससे एक्सप्लेन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। जो प्योर सरफेस है आयरन का वो काम कर रहा है एनोड का, और जो इम्प्योर सरफेस है वो काम कर रही है कैथोड का। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके ऊपर, क्योंकि जब आपकी रस्टिंग होती है तो रस्टिंग कैसे होती है, क्योंकि जहाँ पर मॉइस्चर होगा वहाँ रस्टिंग ज़्यादा होती है। तो आपकी जो गैसेज होती है एयर में, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या करती हैं, वो स्ट्राइक करती रहती है मेटल के ऊपर, और मॉइस्चर होने की वजह से वो जल्दी रिएक्ट कर जाती है। तो वो उस समय क्या होता है कि वो आपकी रस्ट बन लग जाती है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो इस समय जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या आ रहा है, जो आपकी मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर्स हैं, जो मॉइस्चर है उसके अंदर जो डिजॉल्व है आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट का एट द सरफेस ऑफ द मेटल। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, फिर हम वो लिखेंगे इसकी रिएक्शंस। तो ये मैं लिख देता हूं, कौन सी थ्योरी थी मैकेनिज्म फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, वो थे इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी। अब इसके वो वर्किंग कैसे होगी, ये जो माइन्यूट सेल बन रहा है। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। अब हम लिखेंगे सेल्स रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट आपका O2 and CO2 dissolved in moisture। ठीक है, मॉइस्चर क्या होगा, वाटर H2O। अब देखिए, जैसे आपका इसमें H2O भी होगा, वाटर भी होगा, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बनाया गया है एक मेटल है। अब मेटल को आप समझ लीजिए कि ये जो आपका ये मेटल आ गई, इस मेटल में ये इतना, ये जो चीज दिखाई गई है, तो ये दिखाया गया है एक सेल, लेकिन उसको बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। इस पार्ट को हम बोल लेते हैं, ये हमारा आ रहा प्योर सरफेस, ठीक है, प्योर एरिया है। तो ये एनोड का काम करिए, और ये वाला एरिया इस जगह हम लेते हैं इम्प्योर
ये कैथोड का काम कर रहा है। अब इसमें क्या है, और ये जो हमने जहां पर दिखाया है ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये वाटर है, और वाटर के अंदर आपका क्या है, वाटर के अंदर आपका है एनोड है। फिर आपको बाद में करवाता हूँ, ये पूरा करके आप इसको रहने दो, इक्वेशन में करवाता हूँ। देखिए अब जो वाटर है इसमें, ये जो वाटर है, इस वाटर में ऑक्सीजन गैस भी है और CO2 भी है। तो वाटर भी ब्रेक होता है, इसका भी क्या बनता है, H पॉजिटिव होते हैं और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। इसके भी आयंस बनते हैं, क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। अगर आप चाहो तो H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ये होगा इस वाटर के अंदर आयंस इसके। और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस में डिजॉल्व है, वो वाटर में है। तो वो वाटर में आगे बनाती है H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड। क्या बोलते हैं, जो तक कार्बनिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये कैसे रहता है, ये आयंस ना होगा इसमें, तो ये इसके आयंस बन जाते हैं H पॉजिटिव एक्वस प्लस HCO3 नेगेटिव एक्वस। ये भी इस तरह रहेंगे, क्या क्या रहेगा इसमें, H पॉजिटिव भी होगी और HC3O नेगेटिव भी होगी, और इसमें ऑक्सीजन भी होगी, O2 भी होगी, ठीक है। अब देखिए, तो ये सारे के सारे क्या है, ये आगे आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं। अब आएगा एट एनोड। एनोड का क्या होगा, थोड़ा सा देख लेना। एट एनोड, एनोड क्या है, आपकी प्योर सरफेस ऑफ द मेटल। एनोड तो प्योर सरफेस होता है, जो मेटल है उसमें क्या है, ये है आयरन एटम Fe सॉलिड, जिसको हम दिखा रहे हैं। ये ब्रेक हो जाएगा इसमें Fe2 पॉजिटिव आयंस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये हुई आपकी ऑक्सीडेशन। और इस समय जो आयरन के जो स्टैंडर्ड जो इसकी होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, वो कितनी होती है, जो एनोड क्या हो रही है, वो होती है आपके पास E0। अगर लिखना तो लिख सकते हो, वो भी या मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, E0 माइनस 0.41 वोल्ट होती है। ये हुआ आपका कहां पर, एनोड के ऊपर। अब आएगा, आपने क्या करना है, आपने बोला एट एनोड द आयरन आटम। ये जो जहां से आयरन आटम था, जो जहां पर लिखा हुआ था Fe2 पॉजिटिव एनोड पे, Fe2 पॉजिटिव जो सॉलिड है, S पर सॉलिड नहीं लिखो तो आप Fe लिखो, फिलहाल Fe। ये Fe कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव में, ये जहां पर लिखा हुआ है Fe2 पॉजिटिव में। ये क्यों लिखा इधर, ये समझो कि ये आपका किसमें चला गया, सॉल्यूशन में। Fe2 पॉजिटिव, हम बोलेंगे आयरन आटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव आयन व्हिच पासेस इनटू द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर आ गया Fe2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए, ये इलेक्ट्रॉन जहां लिख दिए, जहां पर ये Fe से Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हमें लिख दिए। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव goes into the solution or passes into a solution के अंदर चला गया, and the 2 electrons are released, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर रिलीज हो गए, which moves towards कैथोडिक एरिया। जो कैथोडिक एरिया था तो उसकी तरफ ये मूव करना शुरू कर दिया। कौन सा एरिया था, जो आपका इम्प्योर एरिया था, इम्प्योर सरफेस थी, तो उसकी तरफ वो मूव करेंगे उधर। अब हम लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन चले गए कैथोड पे। अब कैथोड का क्या है, उस पे आपको मैंने बताया था, ये जो वाटर है ना, ये वाटर है, इस वाटर में H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव मूव करेगा इस जगह पे, 2 H पॉजिटिव वहां गए, और वहां से इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ये कन्वर्ट हो गए 2H, और इन्होंने क्या किया, क्या लिए 2H वहां पर। लेकिन ये 2H जो होता है, ये देखें, ये
जो आपके 2H है ये क्या करेंगे, वहां से ऑक्सीजन को ऐड कर लेंगे। हम एक ही स्टेप में भी कर सकते थे इसको कि 2H पॉजिटिव प्लस O2 भी था। O2 कहाँ से आया था, ये एटमॉस्फेयर से। हम इसको दो स्टेप में भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। दो स्टेप में हम करेंगे, ये 2H पॉजिटिव ये न्यूट्रल हो गया, प्लस ये क्या करेंगे O2 गैस है, ये कहां से आ रही है, एटमॉस्फेयर से। हम क्या करेंगे, जो 2H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन दे आल्सो मूव टुवर्ड्स कैथोडिक एरिया, where they takes these two electrons gets converted into 2H में, hydrogen में, neutral hydrogen में। This neutral hydrogen, two atoms of this neutral hydrogen combines with oxygen। कौन सी ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो एयर में है, ठीक है, वो जो एयर में है ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करेंगे, ये उसके साथ जो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी इसमें भी है, वो भी इसके साथ जहां पर आपके कंबाइन करने के बाद ये बन जाता आपका H2O, ये वाटर बन जाता, और ये वाटर आपका फिर इस जगह पर आ जाता है, इसी जगह जहां रिएक्शन होती है H पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन भी जो इसके अंदर डिसॉल्व भी है उसके साथ, फिर ये वाटर बन जाता है। ये वाटर बन गया, ये कहां पर बन गया, वाटर बन गया। ये ऑक्सीजन कहां से आई है, एटमॉस्फेयर से, जो इसके साथ रिएक्ट कर रही है, और ये इसमें पानी में डिसॉल्व हो गई थी, वो इसके साथ रिएक्ट करके फिर ये बन जाता आपका वाटर। अगर हम चाहें इसको, इसकी नेट रिएक्शन भी लिख सकते थे, किसकी, कैथोड की। कैथोड की नेट रिएक्शन क्या बनती, आपके इधर भी 2H इधर भी कैंसिल हो जाता है, ये रह जाता 2H पॉजिटिव प्लस, लेकिन ये आपका O जहां पर एक है इसको मैं 1/2 भी कर सकता हूं, प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन गया आपके पास H2O। ये नेट रिएक्शन हुई, हो गई नेट रिएक्शन एट कैथोड, ये कैथोड का। और हम चाहते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप डायरेक्ट लिख सकते थे ये इस तरह से। एक ही स्टेप में वो थी आपकी 2H पॉजिटिव आयन जो एक्विस है पानी से, प्लस O2 जो आपके एटमॉस्फेयर से आई थे रिएक्ट की, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, ये हो गया आपके पास H2O। इस समय ये जो रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 2H पॉजिटिव और ऑक्सीजन एक के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल निकलती है वो पता कितनी निकलती है, वो होती है 1.23 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड होती है, ये इसकी वैल्यू गिवन होती है। ये अब वो एनोड पे रिएक्शन हुई, ये कैथोड पे हुई। अब हम इनको क्या करते हैं, नेट रिएक्शन ले लेते हैं, नेट रिएक्शन। तो इसमें से क्या था, कैथोड पे क्या हुआ था, कैथोड पे हाइड्रोजन, ये कौन सा था, H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन दे मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड दे gain the 2 electrons and combines with oxygen of the atmosphere to form water, ठीक है। this water molecule moves into this area, इस जगह पर आ जाता है वाटर। अब इसके बाद इसकी नेट रिएक्शन लिखते हैं, एनोड और कैथोड की दोनों की क्या हुई, ये देखिए एरो की तरफ Fe सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्विस प्लस 1/2 O2 से ये आपके जो इलेक्ट्रॉन थे 2 इधर रिलीज हो रहे थे, इधर गेन हो रहे थे, तो वो कैंसिल हो गए, एरो के इस तरफ आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, ये इधर थे, ये कैंसिल हो गए। इधर आ गया आपका एरो की इस तरफ Fe2 पॉजिटिव एक्विस प्लस H2O वाटर। अब आपका क्या बन चुका है, Fe2 पॉजिटिव जो किसमें है, आपके सॉल्यूशन में चला गया है, और वाटर भी इसी जगह है, और आपका ये इस समय Fe2 पॉजिटिव जो डिसॉल्व्ड है वाटर में। ये हुई रिएक्शन। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका Fe2 पॉजिटिव आयन होता है which is in the solutions, it is oxidized to ferric ion। ये क्या है, this is ferrous ion, this ferrous ion is oxidized to ferric ion। आगे जाके क्या होता है ये देखिए, अब हम लिखेंगे ये जो ferrous ions in the solution gets oxidized to ferric ions and
Fe, ये देखिए 2 पॉजिटिव, एंड इट कंबाइंस, ये वाटर भी आपका H2O भी है, एंड इट कंबाइंस विद मोर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिर वो ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर के साथ और भी ऑक्सीजन आ जाती है इसकी इस जगह पर, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव भी है और आपका O2 है वो भी इसमें आ जाती है, तो उसके साथ ये कंबाइन कर जाता है O2 टू फॉर्म, ये क्या बनाता है Fe2O3 प्लस, अब देखिए अब ये बनाने के साथ ये क्या बनाता है और H पॉजिटिव जहां पर रिलीज करता है H पॉजिटिव 2, लेकिन जहां पर देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसमें Fa कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, इसको मैंने बैलेंस कर दिया, ये 2 तो हो गए, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी आपके पास 3, तो यहाँ पर कितनी है ये 3, लेकिन H है तो आपका ये 4 भी बैलेंस करना पड़ेगा, आपको इस समय करना पड़ेगा, ये 4 2 हो चुका है, 2 पास इसको करो और इसको आधा करो 1/2, तो इसे आप देखिए तो ये 4H पॉजिटिव हो जाएगा। अब बैलेंस कर लीजिए, Fe2 2 Fe है, जाएगी Fe2, O जहां पर है 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 1 3, तो ये 3 हो गया, और H जहां पर 4 है 4 है, और 4 भी बैलेंस है, 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4 पॉजिटिव, ये 4 पॉजिटिव, ये H2, ये बन गया आपके पास Fe2O3, ये सॉलिड बन जाता है Fe2O3, Fe2O3 ये सॉलिड होता है, होता क्या है उसके बाद ये जो Fe2O3 इसके अंदर बना, ये क्या करता है, ये सॉलिड होता है, ये फटाफट इसी वाटर में से उसको मॉइस्चर को थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये बन जाता है आपके पास Fe2O3 प्लस H टाइम वाटर। ये डिपेंड करता है कि इसकी कोई कम ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसकी इम्प्योरिटीज के ऊपर, तो ये बन जाता है Fe2O3 H टाइम वाटर, दिस इज रस्ट। तो ये रस्ट है, ये रस्ट हमने देखा है, ये कहां से आया था, जो Fe2 पॉजिटिव था और ये वाटर भी है और ऑक्सीजन आ गई एयर से, और इसने क्या किया कंबाइन किया, तो ये बन गया था आपके पास H पॉजिटिव इसी में रहता है, और आपके पास Fe2O3 और X टाइम वाटर को ये क्या कर लेता है, हाइड्रेट कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद ये बन जाती है आपकी, ये बन गई रस्ट, ये है आपकी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्यों, इस समय आयरन का चार्ज आ रहा है 3 पॉजिटिव, तो आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर से, 3 नेगेटिव, इसमें कितना है 3 2 प्लस 6 नेगेटिव हुआ, तो ये आ गया आपका 6 पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेचुरली 2 का ये आपका निकलता है 3 पॉजिटिव, इसलिए यहां पर लिखा हाइड्रेटेड आयरन थर्ड मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 3 ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड लगा है, तो और इसके साथ वाटर भी है, इसे हाइड्रेटेड लिख दिया, तो दिस इज रस्ट। ये थी रस्ट आपकी कैसे लगी, तो ये थी आपकी थ्योरी, ये थी रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको आपने अच्छी तरह से करना, जो बोर्ड में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो ये आपने कर लेना है, इसकी मेन चीज है कि आपने रिएक्शन ही लिखनी है। एक बार फिर मैं रिपीट करा देता हूँ जल्दी, क्या था रस्टिंग ऑफ आयरन में। रस्टिंग ऑफ आयरन की जो थ्योरी थी, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर बेस करती है, उसी से ये बनाई गई है कि आपने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है कि माइन्यूट सेल्स आर फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द मेटल, तो वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं सरफेस ऑफ द मेटल के ऊपर, तो उसमें जो सेल जब बनता है तो उसमें एनोड भी होती है, कैथोड भी होती है। तो आपको बता दें, जो आपका जो आयरन था, जो प्योर सरफेस थी वो एनोड का काम कर रही थी, और जो इम्प्योर थी वो कैथोड का काम कर रही थी। तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइट क्या था, जो मॉइस्चर था, मॉइस्चर के अंदर क्या था, मॉइस्चर क्या था, वाटर, उसके अंदर क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी जो एटमॉस्फेयर से थी, ऑक्सीजन भी थी, उसमें जो डिजॉल्व थे, वो काम कर रहा था आपका इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको बताया था कैसे था, वाटर के भी आयंस होते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब मिलती है उसी समय ये कार्बनिक एसिड बना लेती है, और कार्बनिक एसिड उसी समय ब्रेक होके H पॉजिटिव आयन
और HCO3 नेगेटिव आयन, ये बन जाता है आपका वाई कार्बोनेट आयन भी बन जाता है इसी के अंदर। तो उस समय फिर क्या होता है कि आपके एनोड पे आयरन जो प्योर होता है, पॉजिटिव जो है ना, वो एटम वो लूज कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, Fe2 पॉजिटिव आयन बनाता है। ये जहां से ये Fe2 पॉजिटिव आएगा किसने, ये चला गया एक्वियस साइड, उसका मतलब उसके आपके सॉल्यूशन के अंदर चला। सॉल्यूशन कौन क्या था, वो जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो माइशर था उसके अंदर। उसके बाद कैथोड पे क्या हुआ, ये जो H पॉजिटिव आयन बन रहे थे इसके अंदर H पॉजिटिव आयन, these H positive ions are formed from the dissociation of water, ionization of water, or the ionization of this carbonic acid. The carbonic acid is formed from the combination of carbon dioxide and water. तो ये आपका H positive ion. This H positive ion gains the electrons, electron को gain करता है and combined with the oxygen to form water. तो this water remains here, वो जहाँ पर ही रहता है। उसके बाद इसकी नेट रिएक्शन लिख दें, क्यों, इस ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये सभी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये आपका यहाँ से लेके ये देखिए, ये था आपका, इस समय हम देख सकते हैं ये आयरन से 0 से पॉजिटिव हो गया ऑक्सीडेशन, और ये H पॉजिटिव से H पॉजिटिव ही रहा, लेकिन जहाँ पर O2 0 है, 0 से आपका ये बन गया नेगेटिव है, 2 नेगेटिव इसका है, इसमें -2 है, इसमें प्लस है, ठीक। इसलिए ये हम कहेंगे ये रिडक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन हुई, और इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, इसमें भी होगी। तो ये थे, और उसके बाद फिर आपने लिखा कि ये जो Fe2 पॉजिटिव आयंस होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट कंबाइंस विद मोर वाटर, ये वाटर के साथ, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उससे और ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है एंड टू फॉर्म द फेरिक ऑक्साइड एंड द H positive ion. H positive ion remains in the solution and Fe2 positive, sorry, Fe2O3, ये जो फेरिक ऑक्साइड है, it takes up the water molecules, उनको ले लेता है, absorb these water molecules and form the hydrated iron third oxide, hydrated ferric oxide, and this is said to be the rust. ये क्या होती है, ऐसे सॉलिडिफाई हो जाती है और इसके ऊपर ये बढ़ना शुरू हो जाती है सरफेस के ऊपर, और इसके एज अ रिजल्ट ऑफ इट द मेटल ऑफ द आयरन गेट रस्टेड। ठीक है, ये थी थ्योरी आपकी कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, आज का बस इतने, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद फिर मैं देखूंगा, अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे आपको वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।